नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। इस वक्त महाराष्ट्र का सबसे ज्वलंत मुद्दा है मराठा आरक्षण का। मराठा आरक्षण को लेकर राज्य भर में हिंसा हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो टॉप 10 बातें जो कि इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और कैसे इस आंदोलन ने महाराष्ट्र के राजनेताओं की सांसें तेज कर दी हैं, दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तो सबसे पहली बात वो ये है कि अनशन का आज 7वां दिन है। मनोज जरंगे पाटिल जो कि मराठा आंदोलन को लेकर अनशन पर बैठे हुए थे, दशहरे के अगले दिन से आज 7वां दिन है उनका, जब उन्होंने अन्न को त्याग दिया है और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही है। अब उन्हें बोलने में भी तकलीफ हो रही है। सरकार की ओर से पेशकश की गई कि वो डॉक्टरी जांच कराएं, लेकिन उन्होंने जांच कराने से मना कर दिया है। वे पानी भी नहीं पीने आ रहे हैं, लेकिन जब कार्यकर्ताओं का ज्यादा दबाव होता है, जब वे निवेदन करते हैं तो कुछ घूंट वो पानी पी लेते हैं, लेकिन उन्होंने बीते 7 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तो दूसरी बात यह है कि एक तरफ जहां मनोज जरंगे पाटिल गांधीवादी तरीके से अनशन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिंसक आंदोलन भी राज्य में जगह जगह पर हो रहा है। पुणे सातारा हाईवे पर इस वक्त रास्ता रोको चल रहा है। इसके अलावा करीब 60-70 राज्य ट्रांसपोर्ट की बसों पर पथराव हुआ है। करीब 3 विधायकों के घरों पर हमले हुए हैं, कुछ के घर जला दिए गए हैं, कुछ के वाहन जला दिए गए हैं। एक पूर्व मंत्री के घर पर हमला हुआ है। जगह जगह पर जो पार्टी के कार्यालय हैं उन पर हमला हो रहा है। सरकारी दफ्तरों पर हमला हो रहा है। नगर परिषद के जो कार्यालय हैं उन पर हमला हो रहा है। तो राज्य के अलग अलग इलाकों से हिंसक वारदातों की तस्वीरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। तीसरी अहम बात वो ये है कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कई सांसद और कई विधायक एक एक करके अपने इस्तीफे दे रहे हैं और इनमें सभी पार्टी के सांसद और विधायक हैं। अब तक 2 सांसदों और 4 विधायकों ने अपने इस्तीफे दिए हैं। हालांकि ये इस्तीफे तकनीकी तौर पर मंजूर होंगे या नहीं होंगे, इस बात को लेकर सवाल खड़ा हुआ है, लेकिन मराठा आरक्षण के साथ अपना समर्थन प्रकट करने के लिए इन्होंने सांकेतिक रूप से या फिर प्रतीकात्मक तौर पर अपना इस्तीफा तो दे दिया है। चौथी बात, आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। जी हां, जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेके अब तक 10 मराठा युवकों ने अपनी जान दे दी है, आत्महत्या कर ली है। और कुछ मराठा युवकों ने तो यहां तक कहा है, एक ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा है कि जब तक मराठाओं को आरक्षण नहीं मिल जाता है उसका अंतिम संस्कार न किया जाए। पांचवी बात, मराठा आरक्षण को लेकर ओबीसी नेताओं में नाराजगी है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार यह कह रही है कि मराठाओं को आरक्षण ओबीसी के कोटे से दिया जाएगा, तो इससे ओबीसी नेता इस वजह से नाराज हैं कि उनके कोटे में कटौती हो जाएगी। और नाराजगी जताने वाले ये नेता सत्ताधारी पक्ष के भी हैं, अजीत पवार वाली एनसीपी की भी हैं, जैसे कि छगन भुजबल ओबीसी समुदाय के बड़े नेता हैं। फिर पंकजा मुंडे हैं, बीजेपी की बड़ी नेता है, ओबीसी समुदाय से आती हैं, तो उनकी ओर से विरोध हो रहा है। छठवीं बड़ी बात, इस पूरे मामले में एकनाथ शिंदे अकेले पड़ गए हैं। आप देखेंगे कि जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से इस मामले में मनोज जरंगे पाटिल से बात करने के लिए, चाहे वो टीवी के जरिए अपील कर रहे हों उनसे अनशन वापस लेने की, या फिर उन्हें फोन कर रहे हों, अकेले इनके ऊपर ही पूरा दारोमदार आ पड़ा है इस मामले से निपटने का। इनके साथ सरकार में जो 2 सहयोगी दिग्गज नेता हैं वो इस मामले में पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस हैं, वो चले गए छत्तीसगढ़ बीजेपी का चुनाव प्रचार करने के लिए। हालांकि जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो फिर वापस आ गए मुंबई। दूसरे हैं अजीत पवार, वो भी फडणवीस की तरह उप मुख्यमंत्री हैं, उनको हो गया है डेंगू, तो वो भी पर्दे पर नजर नहीं आ रहे। तो पर्दे पे नजर कौन आ रहा है? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे को सामने रखने की एक वजह यह भी है कि जब पिछले साल उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तब बीजेपी को इस बात का अंदेशा था कि आगे चलकर मराठा आंदोलन शुरू हो सकता है और ऐसे में मराठाओं से निपटने के लिए, उनसे बातचीत के लिए, उस आंदोलन को नरम करने के लिए किसी मराठा चेहरे की जरूरत पड़ेगी। और यही सोचकर एकनाथ शिंदे को कम सीटों के बावजूद, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी 105 सीटों वाली और एकनाथ शिंदे के पास 40 विधायक थे, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि आने वाले चुनाव के मद्देनजर वो मराठाओं को शांत रख सके, उनको संतुष्ट रख सके। तो इस वजह से भी एकनाथ शिंदे सामने नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में। फिर 7वीं बड़ी बात यह है कि संसद और विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग हो रही है और ये मांग
ना केवल मराठा आंदोलनकारी कर रहे हैं, बल्कि विपक्षी पार्टियां यानी कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस की ओर से की जा रही है। और इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मियाद तय कर रखी है, कि एक लिमिट तय कर रखी है कि इसके आगे आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो उस लिमिट को बढ़ाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को बाईपास करने के लिए संसद के जरिए कानून लाया जा सकता है, और संसद इस बात के लिए एम्पावर्ड है। इसके पहले भी केंद्र सरकार कई बार ऐसा कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया जो केंद्र सरकार को अपने खिलाफ लगा, तो फिर संसद की मदद से कानून पारित कर दिया गया। और सबसे ताजा उदाहरण जो है दिल्ली सरकार के अधिकारों वाले मामले को लेकर है। तो वैसा ही कुछ आंदोलनकारी और विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि मराठा आरक्षण को लेकर भी किया जाए। आठवीं अहम बात यह है कि मराठाओं की नाराजगी का असर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। बस 5-6 महीनों का ही वक्त बचा है जब महाराष्ट्र में या देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, और ऐसे में मराठा राज्य की करीब 10 से 12 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। और ये 10 से 12 सीटें खास करके उस मराठवाड़ा इलाके से आती हैं जहां पर कि इस आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव है। और मराठवाड़े का जिला बीड़ है, जहां पर इस वक्त हिंसा की वजह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो अगर ऐसे में महाराष्ट्र में मराठा नाराज हो जाते हैं तो इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। जो सत्ताधारी मौजूदा पार्टियां हैं उनकी सीटें कम हो सकती हैं, और फिर विधानसभा चुनाव भी 10-11 महीने बाद ही हैं। अगर समय से पहले नहीं होते हैं तो उस पर भी इसका असर नजर आएगा। और यही वजह है कि सरकार, भले ही इतनी ज्यादा हिंसा हो रही हो, सरकार ने नरम रवैया अपना रखा है। कहीं पर भी पुलिस हिंसक आंदोलनकारियों पर सख्ती नहीं बरत रही है, क्योंकि 33% आबादी वाले मराठा अगर नाराज हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर 9वां अहम पॉइंट यह है कि शिवसेना ने राज्य के सभी सांसदों और मंत्रियों से, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, मोदी सरकार में जो मंत्री हैं, उनसे ये मांग की है कि आप लोग मराठा आरक्षण की मांग को लेकर इस्तीफा दे दीजिए। जिस तरह से नेहरू के मंत्रिमंडल में कुछ मराठा मंत्रियों ने, महाराष्ट्र के मंत्रियों ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसी तरह से इस वक्त राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा मराठा आरक्षण है। और अगर केंद्र सरकार इसके लिए कुछ नहीं करती है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह मांग की। इसके अलावा जो 10वां अहम मुद्दा है वो ये है कि अब आंदोलन को हाथ से निकलता देखकर महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक कल के दिन बुलाई है, जिसमें 2 काम करेगी सरकार। एक तरफ तो इस बैठक बुलाने के पीछे एक मकसद तो यह है कि मराठा आंदोलनकारियों को यह दिखाना कि सरकार लगातार कुछ ना कुछ कर रही है आंदोलन खत्म करवाने के लिए, और दूसरा ये कि विपक्षी पार्टियां जिस तरह से मुखर हो रही हैं, सरकार को घेर रही हैं, उनको शांत कराया जाए। तो इन 2 मकसद से तमाम विपक्षी पार्टियों की बैठक कल बुलाई गई है। तो मराठा आंदोलन को लेकर जिस तरह की भी हलचल होगी, जो भी घटनाक्रम होगा, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। नमस्कार।